हेलो नमस्कार साथियों, जुडिशरी विंग्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी हमारे हैं, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है, तो उसको लेकर बहुत ही गहमा गहमी मची है। लोग बहुत कंफ्यूज है, जितने भी हमारे साथी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं। अब उनको एक डर सता रहा है कि क्या उनकी भी सीबीआई जांच होगी, क्या आपकी और हमारी अधिवक्ता के रूप में सीबीआई जांच होगी, चाहे आप कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो। ये कंफ्यूजन आ गया है लोगों के बीच में। तो मैं बताना चाह रहा हूं आप सभी को कि ये जो सीबीआई की जांच होगी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जितने भी अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके संबंध में है, और उन लोगों, विशेषकर उन लोगों की होगी जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल कर रहे हैं, वो एओआर के माध्यम से कर रहे हैं। इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाएंगे। बैकग्राउंड ये था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक तरीका होता है केस फाइल करने का, कि वहां पर एओआर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को जो अधिवक्ता क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ उन्हीं के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल होता है। जनरल भाषा में आप समझ लीजिए। जैसे आप जैसे कोई हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड है, वहाँ का मेंबर है बार में, वो वहाँ पे अपना वकालतनामा लगा देता है हाई कोर्ट में, और फिर उसके नाम से केस फाइल हो जाता है। कोई भी अधिवक्ता जो अपने स्टेट के बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है, मेंबर है, उसके बाद में वो हाई कोर्ट की मेंबरशिप उसके पास होती है, तो फिर वो अपने उच्च न्यायालय में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ भी वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है वो कर सकता है। वकालत कोई भी वाद मुकदमा कुछ भी दायर कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग मुकदमा नहीं फाइल कर सकते अपनी। कह सकते हैं कि वहां पर मुकदमा थोड़ा सा कम हो। अब ऐसे इतनी जल्दी मतलब इजीली सब कुछ हो जाएगा, तो क्या होगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो वैसे भी कितनी ढेर सारी पेंडिंग केसेस हैं, लगभग 2 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक देखेंगे तो 2 करोड़ से ज़्यादा केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए एक वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का खुद का रूल है कि वहाँ पर मुकदमा फाइल करने के लिए एओआर के माध्यम से, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के माध्यम से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान में भी है, तो उन्हीं के माध्यम से फाइल होता है। कोई भी अधिवक्ता जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से, अपनी जो उसकी पिटिशन है, रिट है, वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करवाता है, और साथ में वो अपना वकालतनामा भी लगाता है, और जो एओआर होते हैं उनसे रिकमेंडेशन के थ्रू बाद में वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होता है। बहुत सारे अधिवक्ता साथी ऐसे हैं जो एओआर नहीं होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, या कहेंगे कि वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके पीछे यही होता है। अब लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ियां ऐसी आने लगी कि लोग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को पास करने लगे, बाईपास करने लगे, कि कहीं ना कहीं उनका फर्जी नाम और सिग्नेचर यूज करने लगे, या मतलब कहेंगे कि गलत तरीके से अपने नाम से केस फाइल करने लगे, एओआर ना होते हुए भी। तो ये, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का जो एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये मुकदमा, उन्होंने एक केस फाइल किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा आ गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इस पे फिर ऑर्डर किया कि अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के साथ में उनको असिस्ट करने के लिए सिर्फ एक अधिवक्ता ही उपस्थित रहेगा। ये जो केस है, इस केस का जो पूरा का पूरा ऑर्डर है या जो जजमेंट है, मैं आपको अपने जो टेलीग्राम लिंक है उसमें शेयर कर दूंगा। आप वहां पर वो जजमेंट पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि उसमें सारी फैक्ट्स पे बात की गई है। तो लगभग सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए कि क्या फैक्ट्स था इस केस में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप सभी की सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी, लेकिन अब ये समझ लीजिए कि ये गाज अब सभी पर गिरने वाली है। जो लोग भी कहें, मैं बताया था पहले भी कि हर प्रोफेशन में
कुछ ना कुछ ब्लैक शिप्स होते हैं। तो वैसे भी जो अपना एडवोकेट्स का जो एक कहेंगे कि जो कुनबा है, जो परिवार है, इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जो फर्जी डिग्री लेके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप समाचारों में भी देखे होंगे कि फर्जी डिग्री के साथ में आदमी प्रैक्टिस कर रहा था और वो बार एसोसिएशन का चुनाव भी लड़ता है और वो जीत भी जाता है। तो अब ये धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट से ये चीज़ शुरू हुई है तो ये लोअर कोर्ट तक जाएगी। तो और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जितने भी अच्छे अधिवक्ता या कह सकते हैं कि जो सिंसियरली पढ़ाई की है उसके बाद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कुछ लोगों की वजह से बदनाम हुआ है ये प्रोफेशन, समाज में भी और अपने परिवार में भी। तो आप लोग जितने भी लोग हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर आप लोग किसी भी तरीके की विधिक सहायता, आप लोगों की किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है, चाहे वो सिविल मैटर हो, क्रिमिनल हो, फैमिली मैटर से रिलेटेड हो, अगर किसी भी तरीके की विधिक सहायता की आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप निसंकोच, बिना किसी संकोच के आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो जितनी भी हो सकेगी आप लोगों की लीगल सहायता की जाएगी, मदद की जाएगी। तो बने रहिए, इस वीडियो को आप लोग ढेर सारे लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।